सी प्लस प्लस और देखेंगे कि कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर और किस तरह उन्हें डिक्लेयर किया जाता है और कितना मेमोरी स्पेस वो लेते हैं, क्या रेंज होती है उनकी, डेटा टाइप्स का यूज़ क्यों करते हैं, ये सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो हम बात करते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। जिस तरह हमने सी लैंग्वेज में देखा था उस तरह सी लैंग्वेज में हम जैसे वैल्यूज़ या डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल को क्रिएट करते थे, उसी प्रकार सी प्लस प्लस में भी डेटा या वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए भी हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं और वह वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा और कितना मेमोरी में स्पेस लेगा वो डिसाइड करता है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या होता है कि वो वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा वो बताता है डेटा टाइप में। बस हमें सिंगल लाइन में हमें याद करना है कि कोई भी वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा और क्या रेंज रहेगी उस वैल्यू की, ये डिसाइड करता है कौन, डेटा टाइप। डेटा टाइप के द्वारा कंपाइलर को यह पता लग जाता है कि वेरिएबल में किस प्रकार का डेटा स्टोर किया गया है और साथ ही कंपाइलर मेमोरी स्पेस को भी क्या कर पाता है, जज कर पाता है कि वह मेमोरी में कितना स्पेस लेने वाला है। तो अब बात करते हैं कि सी प्लस प्लस में और सी प्लस प्लस दोनों में सेम तरह से ही डेटा टाइप्स को क्या करते हैं, डिक्लेयर किया जाता है। डेटा टाइप को डिक्लेयर करने के लिए किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप किस तरह डिक्लेयर किया जाता है, उसका सिंटैक्स है पहले डेटा टाइप का नेम, किस टाइप का डेटा टाइप है, और फिर उस वेरिएबल का नेम। इस तरह से उसको क्या किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने देखा इंटीजर, जैसे मैंने बी डिक्लेयर किया, अभी कोई वैल्यू असाइन नहीं की बी को। बी क्या है, मेरा एक वेरिएबल है। वो वेरिएबल किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का। तो कंपाइलर को यह पता लग जाएगा कि बी एक वेरिएबल है और वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर की होगी, इंटीजर टाइप की वैल्यू क्या होगी, स्टोर हो गई। इसलिए बी वेरिएबल के लिए कंपाइलर एक मेमोरी एलोकेट करेगा, इसका एड्रेस है 2000। इस तरह क्या करेगा, मेमोरी एलोकेट करेगा और जैसे ही बी के अंदर कोई वैल्यू आएगी वो इस मेमोरी स्पेस पे क्या हो जाएगी, स्टोर कर दी जाएगी। चलिए, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डेटा टाइप को। अब हम देखते हैं कि डेटा टाइप सी प्लस प्लस के अंदर डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि सी प्लस प्लस के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। तो सी प्लस प्लस के अंदर मेनली हम डेटा टाइप्स को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, दूसरा होता है बिल्ट इन डेटा टाइप और तीसरा होता है डेटा और डेराइव्ड डेटा टाइप। बिल्ट इन डेटा टाइप्स को हम क्या बोलते हैं, प्री डिफाइंड भी बोलते हैं, प्री डिफाइंड डेटा टाइप भी बोलते हैं और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप भी बोलते हैं। और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास और इन्यूमरेशन। डेराइव्ड डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं, सी प्लस प्लस में जो यूज होने वाले हैं, एरे है, फंक्शन है, पॉइंटर है, रेफरेंसेज हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब सबसे और बिल्ट इन या प्रीडिफाइन या प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन कौन से हुए मेरे, इंटीग्रल टाइप, वॉइड टाइप, फ्लोट टाइप और उनके भी कुछ क्या है, फर्दर टाइप्स हैं। तो वो सब हम वन बाय वन क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि बिल्ट इन डेटा टाइप्स क्या होते हैं।
तो बिल्ट इन डेटा टाइप्स क्या होते हैं कि ये पहले से ही क्या होते हैं सिस्टम के अंदर डिफाइंड होते हैं। प्रोग्रामर को सीधा इन डेटा टाइप्स का डायरेक्ट यूज़ करना होता है। यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन डेटा टाइप्स को क्या नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। इनकी जो डेफिनेशन है, कितना स्टोर स्पेस लेगा और क्या रेंज होगी, वो सारी क्या है पहले से ही प्री डिफाइंड है। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, बिल्ट इन या प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स बोलते हैं। और बिल्ट इन डेटा टाइप्स ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाए जाते हैं। अब बिल्ट इन में भी हम देखते हैं उनके सब टाइप्स। पहले इंटीग्रल डेटा टाइप्स में देखते हैं इंटीजर डेटा टाइप। अब इंटीजर डेटा टाइप का यूज़ न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए, न्यूमेरिक वैल्यू को यदि मुझे स्टोर करना है तो मैं कौन सा डेटा टाइप यूज़ करूँगा, इंटीजर डेटा टाइप यूज़ करूँगा। और इंटीजर डेटा टाइप को कौन से कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया जाता है, इंट कीवर्ड के साथ क्या किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। और यह मेमोरी में जो स्पेस लेता है वो मेमोरी में स्पेस प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने 2 बाइट दिखाया हुआ है। यदि मेरा प्रोसेसर 16 बिट का है तो यह मेमोरी में स्पेस लेगा क्या, 2 बाइट। यदि मेरा प्रोसेसर 32 बिट का है तो यह मेमोरी में स्पेस लेगा कितना, 4 बाइट। यदि मेरा प्रोसेसर 64 बिट का है तो यह मेमोरी में क्या लेगा स्पेस, 8 बाइट। तो ये फिक्स नहीं है कि इंटीजर डेटा टाइप या कोई भी डेटा टाइप का साइज़ फिक्स नहीं है। सभी डेटा टाइप्स का साइज़ क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है प्रोसेसर के अकॉर्डिंग। प्रोसेसर यदि 16 बिट का 2 बाइट लेगा इंटीजर, 32 का है 4, 64 है तो 8 बाइट का लेगा। और उसकी रेंज उसके अकॉर्डिंग ही क्या हो जाएगी डिसाइड। यदि उसका साइज जितना 2 बाइट का है तो उतना रेंज हो जाएगी। फिलहाल यदि 2 बाइट का तो ये रेंज ये वाली रहने वाली है। इस रेंज की वैल्यू मैं किसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ, इंटीजर डेटा टाइप के अंदर क्या कर सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ। इसके अंदर मैं क्या डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर नहीं कर सकता। यदि डेसिमल वैल्यूज़ ये सब मुझे स्टोर करनी है तो उसके लिए अलग डेटा टाइप है जो कि है फ्लोट डेटा टाइप। अब इंटीजर डेटा टाइप के भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे शॉर्ट इंटीजर कितनी बाइट लेगा मेमोरी में, प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है अलग अलग। लेकिन अभी फ़िलहाल स्टैंडर्ड साइज़ में बात करता हूँ तो 2 बाइट का। ये कितने बाइट का हो गया था इंटीजर, 2 बाइट का। लॉन्ग इंटीजर 4 बाइट का। और क्या था, और भी होते हैं साइंड इंटीजर। एक होता है साइंड इंटीजर, साइंड इंटीजर वो कितने बाइट लेगा, वो 2 बाइट लेगा। अनसाइंड इंटीजर वो भी कितनी बाइट लेगा, 2 बाइट लेगा। तो इस तरह से मैं क्या करता हूँ, इंटीजर डेटा टाइप को क्या करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ। यदि कोई भी वेरिएबल का डेटा टाइप मुझे इंटीजर डिक्लेयर करना है तो उसके पहले क्या कर लेगा, कीवर्ड इंट, और उस वेरिएबल का नेम मान लो मैंने ले लिया c इक्वल टू 20। इस तरह से मैं क्या करता हूँ, किसी भी इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल को क्या करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि फ्लोटिंग डेटा टाइप्स क्या होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम फ्लोटिंग डेटा टाइप्स क्या होते हैं। इंटीजर की बात हुई, इंटीजर के बाद अब फ्लोटिंग से पहले हम देख लेते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप में हम उस टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं जो कि क्या होती हैं, कैरेक्टर टाइप्स की होती हैं। जैसे मुझे ए से जेड तक की अल्फ़ाबेट्स को स्टोर करना है। ए से जेड तक के यदि अल्फ़ाबेट्स को मुझे स्टोर करना है तो किस टाइप का डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट होगी, मुझे कैरेक्टर डेटा टाइप्स की रिक्वायरमेंट होगी। और कैरेक्टर डेटा टाइप मेमोरी में जो स्पेस लेता है वो लेता है 1 बाइट। कितना लेता है, 1 बाइट। और उसकी रेंज होती है -128 टू +127। और इस डेटा टाइप के लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ करता हूँ मैं, कैरेक्टर, CHAR कैर कीवर्ड का क्या करता हूँ मैं, यूज़ करता हूँ।
तो इसको डिक्लेयर करने का क्या तरीका है, वही कैर कीवर्ड, उस वेरिएबल का नेम, जैसे मान लो मैंने उस वेरिएबल का नेम, जैसे मान लो मैंने दे दिया वेरिएबल का नेम पी एक कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप है और इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करना चाहूँ तो सिंगल कोट के अंदर मान लो मैं स्टोर करना चाहता हूँ सी। तो इस तरह से मैं कैरेक्टर डेटा टाइप को क्या करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ। अब कैरेक्टर डेटा टाइप के भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे अनसाइंड कैरेक्टर, अनसाइंड कैर में जो अनसाइंड जो मेरा कैर होगा, अनसाइंड जो कैर होगा कितनी बाइट का मेमोरी स्पेस लेगा, 1 बाइट का मेमोरी स्पेस लेगा और उसकी रेंज होगी 0 to 255, कितनी 0 to 255 रेंज होगी। ऐसे साइंड कैरेक्टर है, साइंड कैरेक्टर 1 बाइट का लेगा और उसकी रेंज सेम होगी ये, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट डेटा टाइप डिस्कस करते हैं हम, फ्लोटिंग डेटा टाइप्स। फ्लोटिंग डेटा टाइप्स, फ्लोटिंग वैल्यूज़ को या डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए मुझे एक डेटा टाइप की आवश्यकता पड़ी और वो डेटा टाइप था मेरा फ्लोटिंग डेटा टाइप। फ्लोटिंग डेटा टाइप को फ्लोट कीवर्ड के साथ क्या किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। यदि किसी वेरिएबल को फ्लोटिंग टाइप की में किसी वेरिएबल के अंदर फ्लोटिंग टाइप का डेटा मुझे स्टोर करना है तो कौन सा कीवर्ड यूज़ करूँगा, उसको उस वेरिएबल को फ्लोटिंग टाइप बनाने के लिए फ्लोट कीवर्ड, उसका साइज़ होगा कितना 4 बाइट्स और उसकी रेंज होगी ये 3.4 e raised to power -38 to 3.4 e raised to power +34, ये उसकी क्या होगी, फ्लोटिंग डेटा टाइप की रेंज होगी। यदि किसी और अब फ्लोटिंग डेटा टाइप में भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे है डबल, डबल भी किसके अंदर आता है, फ्लोटिंग डेटा टाइप के अंदर आता है। लॉन्ग डबल, लॉन्ग डबल ये भी किसके अंदर आता है, फ्लोटिंग डेटा टाइप के। डबल का जो साइज़ होगा वो कितनी बाइट का होगा, 8 बाइट का होगा। लॉन्ग का जो साइज़ होगा मेरा कितनी बाइट का होगा, 10 बाइट का। तो इस तरह से मैं फ्लोटिंग डेटा टाइप को क्या करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ। यदि किसी वेरिएबल के अंदर मैं ऐसे लिखता हूँ डबल, वो वेरिएबल का नेम जैसे मैंने दे दिया सी इक्वल टू, उसके अंदर वैल्यू दे दी 2.40, तो किस वेरिएबल का नेम क्या है, सी, किस टाइप का है, डबल, किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, ये फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, क्लियर। तो इस तरह से मैं फ्लोटिंग डेटा टाइप को क्या करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं वॉइड डेटा टाइप। अब वॉइड डेटा टाइप का क्या यूज है, वॉइड का मतलब होता है वैल्यूलेस। यह किसी प्रकार का कोई भी वेरिएबल किस प्रकार की वैल्यू स्टोर करता है, ये उस वैल्यू का टाइप नहीं बताता। क्या नहीं बताता, टाइप नहीं बताता। जैसे मैं कोई भी फंक्शन होता है, कई बार मैं कोई प्रोग्रामिंग में फंक्शन यूज़ करता हूँ, लेकिन उस फंक्शन के थ्रू मैं कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना चाहता, तो उस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या देता हूँ मैं, वॉइड, मतलब उस फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप नहीं है। यदि किसी फंक्शन के अंदर मुझे कोई आर्गूमेंट नहीं देने, आर्गूमेंट पास नहीं करने, तो फंक्शन क्या, तो उस फंक्शन के आर्गूमेंट के फॉर्म में मैं क्या देता हूँ, वॉइड। तो वॉइड ये बताता है कि वो कुछ भी वैल्यू क्या नहीं कर रहा, रिटर्न नहीं कर रहा, या कुछ भी वैल्यू वो नहीं ले रहा। और वॉइड का क्या यूज है, थर्ड यूज क्या है, यदि कोई भी वैल्यू है मेरे पास, कोई वैल्यू दी हुई है, मान लो कि पॉइंटर है। अब कोई पॉइंटर का सॉरी कोई एड्रेस है मेरे पास। अब एड्रेस, वो एड्रेस तो है, लेकिन मुझे एड्रेस ये नहीं पता कि किस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस है, भाई इंटीजर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, किस टाइप के वेरिएबल का वो एड्रेस है। मान लो इंटीजर टाइप का वेरिएबल का एड्रेस है तो इंटीजर टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर करूँगा। यदि फ्लोट टाइप का वेरिएबल है तो फ्लोट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस है तो मैं फ्लोट टाइप का पॉइंटर क्रिएट करूँगा। कैरेक्टर टाइप का एड्रेस है तो कैरेक्टर टाइप के का मैं पॉइंटर क्रिएट करूँगा। लेकिन सपोज़ करो प्रोग्रामर को कन्फ्यूजन है कि उसके पास, उसको यह नहीं पता कि किस टाइप का यह एड्रेस है, तो इस केस में प्रोग्रामर क्या करता है, इस केस में प्रोग्रामर एक वॉइड टाइप का क्या
क्रिएट करता है, पॉइंटर क्रिएट करता है। तो वो वॉइड टाइप का पॉइंटर जैसे क्रिएट करता है तो मेमोरी में स्पेस क्रिएट होता है, मेमोरी में स्पेस क्रिएट होता है तो उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। जैसे मान लो किसी वेरिएबल का एड्रेस है, अब वो एड्रेस के बारे में किसी को नहीं मतलब ये नहीं पता यूज़र को कि किस टाइप का है। यदि यूज़र उस वेरिएबल को, उस एड्रेस को यूज़ करना चाहता है प्रोग्राम में, इंटीजर टाइप का यूज़ करना चाहता है, इंटीजर सपोज करो इंटीजर टाइप का एड्रेस करके यूज़ करना चाहता है उस एड्रेस को, तो वो उस एड्रेस की क्या करेगा, टाइप कास्टिंग करेगा, जिस टाइप से उसे कन्वर्ट करना चाहेगा। यदि इंटीजर टाइप का बनाना चाहेगा उसको तो इंटीजर टाइप का की तरह टाइप कास्ट करेगा, फ्लोट बनाना चाहता है तो फ्लोट टाइप का कास्ट करेगा। तो इस तरह मैं क्या वर्ड डेटा टाइप को क्या करता हूँ, यूज़ करता हूँ। तो वर्ड डेटा टाइप के लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ होता है, वर्ड कीवर्ड यूज़ होता है। वर्ड कीवर्ड यूज़ करने के बाद जैसे मैं किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप वर्ड देना है तो वर्ड, उससे पहले उसका रिटर्न टाइप वर्ड कर दूंगा। आर्ग्यूमेंट वर्ड देना है तो उसके आर्ग्यूमेंट में क्या दे दूंगा, वर्ड पास कर दूँगा। क्लियर? तो इस तरह से मैं वर्ड डेटा टाइप को क्या करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ। नेक्स्ट, ये थे मेरे कुछ बिल्ट इन डेटा टाइप्स और जिन्हें मैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहता हूँ। अब नेक्स्ट मेरे डेटा टाइप्स हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। जैसे हम लोगों ने इसी में भी डिस्कस किए हुए हैं कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स वही होते हैं जो यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करता है, क्रिएट करता है। सी में कुछ डिस्कस किए थे स्ट्रक्चर और यूनियन, लेकिन C++ में दो चीज़ और ऐड हो गई, इन्यूमरेशन डेटा टाइप्स और ऐड हो गया और एक क्लास डेटा टाइप्स यूज हो गया। क्लियर? तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम डिसिमिलर डेटा टाइप्स का डिसिमिलर टाइप्स की वैल्यूज़ को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। सपोज करो मुझे किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करना है, तो स्टूडेंट में उसका नेम भी होगा, रोल नंबर भी होगा, उसके मार्क्स भी होंगे, उसकी एज भी होगी, बहुत सारे उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। तो ये सारे अलग अलग वेरिएबल्स हैं भाई। मार्क्स फ्लोटिंग टाइप्स के मैंने डिक्लेयर कर दिए, नेम उसका कैरेक्टर टाइप का हो गया, एज उसकी मान लो इंटीजर टाइप की हो गई। तो लेकिन मेरे यूज़र के पास या प्रोग्रामर के पास कोई इस टाइप का ऐसा कोई डेटा टाइप नहीं था जो इस डिफरेंट वैल्यूज़ को क्या कर पाए, स्टोर कर पाए। तो इन डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़र ने क्या किया, अपना खुद का डेटा टाइप डिक्लेयर किया, जिसे हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं। उनमें से एक है स्ट्रक्चर। क्लियर? तो स्ट्रक्चर को मैं कौन से कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करता हूँ, स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करता हूँ। उसके बाद स्ट्रक्चर का नेम, ये सारे क्या होते हैं, इसके अंदर जो डालते हैं ये सारे होते हैं डेटा मेंबर्स। उस स्ट्रक्चर के क्या होते हैं, डेटा मेंबर्स होते हैं। बाकी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, स्ट्रक्चर क्या है, यूनियन क्या है, क्लास क्या है। ऐसे यूनियन और स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, साइज़ का डिफरेंस है। जो डेटा मेंबर सबसे लार्जेस्ट साइज़ का होगा यूनियन में, उतनी मेमोरी क्या होगी, अलोकेट होगी। लेकिन स्ट्रक्चर में जितने डेटा मेंबर्स होंगे उनके लिए अलग अलग मेमोरी क्या होगी, डिक्लेयर होगी। मान लो किसी 4 डेटा मेंबर्स है, सबका साइज अलग अलग है, तो उन सभी साइजों जितना का सम होगा उतनी क्या होगी, मेरी मेमोरी अलोकेट होगी। लेकिन यूनियन में क्या होगा, उन चारों में से जो मैक्सिमम साइज़ का होगा वही क्या होगा, उतनी ही मेमोरी अलोकेट होगी। तो ये जो शेयरेबल मेमोरी होती है यूनियन में क्या होती है, वो मेमोरी क्या होती है, शेयरेबल होती है। सभी डेटा मेंबर्स के द्वारा वो मेमोरी क्या की जाती है, शेयर की जाती है। नेक्स्ट है क्लासेस। क्लासेस भी क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो क्या करती है, वेरिएबल प्लस फंक्शन दोनों को एक साथ बाइंड करके रखती है। बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासेस को इन डिटेल में आगे फर्दर लेक्चर्स में। ऐसे ही इन्यूमरेटेड डेटा टाइप्स है। नंबर्स को नेम के साथ एसोसिएट किया जाता है, किसके अंदर, इन्यूमरेशन के साथ। यदि मैंने कोई और इन्यूमरेशन को डिक्लेयर करने के लिए कौन सा डेटा मेंबर का यूज़ करता हूँ, enum डेटा मेंबर्स का यूज़ करता हूँ। ठीक है? अब यदि मैंने कोई वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दी, यदि वैल्यू की या तो नेम लिख दो, नेम यदि असाइन नहीं करा तो कंपाइलर क्या करता है, उनकी जगह एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करता है। यदि स्टार्टिंग से 0 1 2 3 4 5 इस तरह से वो क्या देता है, सभी को वैल्यू असाइन करता है। नेक्स्ट है मेरा डेराइव्ड डेटा टाइप। डेराइव्ड डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेराइव्ड डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होते हैं जो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप से
बनाए जाते हैं। जैसे एग्जिस्टिंग, जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स या प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स की हेल्प से मैं क्या बनाता हूँ, डिराइव्ड डेटा टाइप्स, उन्हें मैं डिराइव्ड करता हूँ किसी एग्जिस्टिंग डेटा टाइप से। यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, जैसे एरे है। एरे को बनाने के लिए मैं इंटीजर टाइप की एरे बनानी है, तो मैंने इंटीजर टाइप का क्या डेटा टाइप पहले से ही बना हुआ है प्रिमिटिव, तो उस टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए मैं एरे बनाऊंगा। इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करने में बहुत सारी, वेरिएबल में तो एक वैल्यू स्टोर होगी, लेकिन एरे के अंदर तो मल्टीपल वैल्यूज स्टोर होंगी सेम टाइप्स की। ऐसे ही फंक्शंस में ऑलरेडी बने हुए फंक्शंस की हेल्प से, ऐसे ही पॉइंटर्स हैं। तो ये जो डेटा डराइव्ड जो डेटा टाइप्स है, ये पहले से बने हुए डेटा टाइप की हेल्प से बनाए जाते हैं। एरे से मैंने बताया, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। सिमिलर डेटा टाइप्स को यदि मुझे कलेक्ट करना है तो फिर कौन सा डेटा टाइप्स यूज़ करूँगा मैं, एरे। तो एरे का नॉर्मली सिंटैक्स हम देखते हैं, तो पहले आ जाएगा डेटा टाइप, फिर उस एरे का नेम और कितनी साइज़ का आप लोग उसमें डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं, ठीक है। और इनिशियलाइजेशन, फॉर लूप लगा के हम लोग उसको क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। यदि आपको डायरेक्ट, यदि ये तो क्या फॉर लूप लगा के हम कब कब इनिशियलाइज करते हैं, जब यूजर से मैं वैल्यू लेता हूँ। यदि यूजर से वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, यदि पहले से स्टैटिक वैल्यू देनी है मुझे, तो मैं कर्ली ब्रेसेस लगा, जैसे 1 0 2 3 4, इस तरह से मैं वैल्यू क्या देता हूँ, इंटीजर एरे के अंदर वैल्यू को स्टोर करते हैं। जैसे मैंने इंटीजर A5 इक्वल टू, इस तरह मैं वैल्यू भी क्या करता हूँ, असाइन करता हूँ। नेक्स्ट है फंक्शन। फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क। देखो फंक्शंस का यूज़ क्या था, जैसे C++ में यूज़ था, किसी टास्क को मुझे मान लो बार बार परफॉर्म करना है, तो मैं क्यों ना उस टास्क का उस टास्क का कोड एक बार लिख दूँ और उसको बार बार यूज़ करता रहूँ। तो बार बार का जो यूज़ है का कॉन्सेप्ट वो दिया था फंक्शन, ठीक है। बाकी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये थे कुछ डेटा टाइप्स C++ के अंदर जो यूज होने वाले हैं। थैंक यू।